प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिंगापुर दौरे की वजह से सिंगापुर की काफ़ी चर्चा हो रही है। सिंगापुर के नाम और प्रतीक चिन्ह को देखने से लगता है कि सिंगापुर का शेरों से कोई कनेक्शन होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। भले ही सिंगापुर को लॉयन सिटी कहा जाता हो, लेकिन सिंगापुर का शेर से कोई कनेक्शन नहीं है। यहाँ तक कि सिंगापुर के प्रतीक चिन्ह मरलायन में भी शेर ही दिखाई देता है। तो सवाल उठता है कि आखिर दूर दूर तक शेर न होने के बाद भी सिंगापुर में शेर कैसे आया? किसने दिया दिल्ली से छोटे इस देश को नाम जो आज भी दुनिया में काफी मशहूर है? अभिवादन स्वीकार करिए, मैं हूं स्वाधीन तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया न्यूज। अगर सिंगापुर में नाम की बात करें तो यह शब्द संस्कृत से लिया गया है और एक शेर की वजह से ही ये नाम रखा गया है। खास बात यह है कि भारत के ही एक राजा ने सिंगापुर को ये नाम दिया था। दरअसल सिंगापुर का भारत से पुराना कनेक्शन है। बताया जाता है कि ऐतिहासिक मलय दस्तावेजों के हिसाब से कलिंग के राजा शुलन ने दक्षिण भारत के एक राजा चुलन के साथ मिलकर चीन को जीतने का अभियान शुरू किया था। अपनी इस जंग में दोनों मलय राज्य एक द्वीप तक पहुंचे जिसे स्थानीय भाषा में टमासेक कहा जाता था। यहां तक जाने के बाद शुलन और उनकी सेना ने आगे का प्लान कैंसिल कर दिया। यह भी कहा जाता है कि उन्होंने आगे जाने का प्लान इसलिए कैंसिल कर दिया क्योंकि यहां उन्हें बताया गया कि चीन से दूरी काफ़ी है। इसके बाद शुलन वहीं पर रहने लगे और टेमासेक में ही एक राजकुमारी से शादी भी कर ली। साल 1299 में राजा शुलन ने वंशज राजकुमार सिंह नीला उत्तमा टेमासेक ने द्वीप पर एक शेर देखा। इसी कारण उन्होंने इस द्वीप का नाम सिंहपुर रख दिया और यही नाम आगे जाकर सिंगापुर में तब्दील हो गया। जब भी आप सिंगापुर के टूरिस्ट प्लेस पर जाते हैं तो आपको हर जगह मरलायन की तस्वीरें और स्टैचू देखने को मिलेंगे। मरलायन उसे ही कहा जाता है जिसका मुंह तो शेर जैसा है और शरीर मछली जैसा है। ये जीव कोई असली जीव नहीं, जबकि एक मिथक क्रिएचर है, यानी एक कल्पना मात्र है और सिंगापुर के कल्चर को दिखाने का एक तरीका है। बता दें कि सबसे पहली बार 1964 में सिंगापुर टूरिस्ट प्रमोशन बोर्ड STPB के कारपोरेट लोगो से इसे बनाया गया था। वीडियो आपको कैसा लगा? लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं।